अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है घर तक छोड़ कर आएँ। मैं शुरू में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स गुलशन चौरंगी में खड़ा हुआ है, कराची में। उसको नागन चौरंगी पे जाना है, उसको रास्ता नहीं पता। अब वो एक बंदा आता है, उससे पूछता है भाई रास्ता बता दो। वो बंदा उसकी बात का जवाब नहीं देता, सुनी अनसुनी करके साइड पे से चले जाता है। दूसरा बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो रुकता है किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, ही भागता हुआ उसके पास जाता है, भाई रास्ता बता दो। वो बंदा भी कुछ नहीं बोलता और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, बिज़ी था, वहाँ से चले जाता है। फिर एक कोई और गाड़ी वाला आता है, तीसरा गाड़ी वाला आता है। अब 10-15 मिनट हो जाते हैं और बंदा बोलता है किस मुसीबत में फंस गया हूँ ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ पे आके रुकती है। उसमें से एक शख्स सूटिड बोटिड उसमें से निकलता है। उसको वहाँ से फार्मेसी से कोई दवा लेनी थी, कोई काम था। अब ये उसके पीछे पड़ जाता है, बोलता है भाई मुझे नागन चौरंगी का रास्ता बता दो। तो बंदा बोलता है जी ठीक है, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। देखिए आप गुलशन चौरंगी के ऊपर है, आप नागन चौरंगी की तरफ जा रहे हैं तो अब फलां बस ले लीजिए। अब W11 जाती है, मुस्लिम कोच जाती है, नियाजी कोच जाती है, जो भी जाती है, आप ये ले, आप नागन चौरंगी पे पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता है, आप गलत साइड पर खड़े हुए, आप रोड की दूसरी तरफ खड़े हो जाएँ, वहाँ से आप चले जाएंगे, मसला ख़त्म। लेकिन अब सवाल पूछने वाला यहाँ पर नहीं रुकता। उससे अगला सवाल पूछता है कि जी कोच पे क्यों जाऊँ, मैं कैसे और क्यों ना जाऊँ। तो वो बोलता है भाई आप रोड पे खड़े में, ज़ाहिर बात है आप प्राइवेट गाड़ी करवा के तो जाएंगे नहीं, उसको आने में टाइम भी लगेगा, तो आप टैक्सी करवा के चले जाइए। बोलता है नहीं टैक्सी क्यों, जहाज़ नहीं जाता। तो बोले नहीं भाई जहाज़ कैसे जाता है, आप एक ही शहर के अंदर है ना, विद इन सिटी तो जहाज़ नहीं चलता, हेलीकॉप्टर की सर्विस भी कराची में मौजूद नहीं है, तो आप जहाज़ में नहीं जा सकते। हाउ अबाउट ट्रेन, ट्रेन में चले जाऊँ। नहीं भैया ट्रेन नहीं चलती, विद इन सिटी हमारे पास सबवे नहीं है, आप न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, आप उस पर नहीं जा सकते ट्रेन के ऊपर। आप बस पे चले जाएँ, आप पैदल चले जाएँ, आप रिक्शा पे चले जाएँ, आप साइकिल पे चले जाएँ, आप टैक्सी पे चले जाएँ। नहीं आपने जो मुझे बस सजेस्ट की है ना, इसका मतलब ये यकीनन है कि आपका उससे कोई ना कोई ताल्लुक़ है। बस ड्राइवर के साथ आपका गठजोड़ है, हो सकता है आपकी फैमिली का ही कोई मेम्बर हो, आपका बच्चा अच्छा कोई बस चला रहा हो, इसलिए आप मुझे बस में भेज रहे हैं। तो बंदा बोलता है भाई मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, आपने रास्ता पूछा, मैंने आपको रास्ता बता दिया, आप जाएँ ना जाएँ आपका डिसीजन है, मेरी तो जान छोड़ें। बोलता है नहीं अच्छा ये बताइए नागन चौरंगी पर मुझे नागन मिलेगी। तो बोलेगा नहीं नागन चौरंगी पे नागन क्यों मिलेगी, नागन तो बस नाम है उसका, खाली वहाँ पर कोई नागन बैठी भी तो नहीं है। तो वहाँ समोसे की शॉप है, भाई हर चौरंगी पे होती है, हो सकता है वहाँ पर कोई हो। खैर उस तरह की बदतमीज़ी आपसे करता है, आप बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के अपने काम पे रखते हैं। अब कुछ दिन बाद वो बंदा आपको वहाँ पे मिल जाता है, वापस नागन चौरंगी वाली साइड के ऊपर आपका रूट होता है, आप रोज़ उधर जाते हैं। अब बंदे को आप मिलते हैं, आप बोलते हैं चलो यार शुक्र है आप नागन चौरंगी पे पहुँच गए। तो बोलते हैं आप कौन है, आप ऐसे ही बड़े बनते हैं, बड़ा है, कहते हैं अपने आपको बड़ा समझने वाले। मैं तो खुद पहुँचा हूँ, मैं तो उस दिन आपसे मिलकर आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा था कि आपको आता भी या नहीं आता, वरना नागन चौरंगी तो मैं जो आपसे ज़्यादा आता है, मुझसे पूछ लें कराची का कोई भी पता, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। और उस उल्टी वो आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। अच्छा अब किसी भी शख्स को अगर ऐसा कोई बंदा मिले तो आपकी राय उस शख्स के बारे में कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों के साथ ये रोज़ की कहानी है और डेली की बुनियादों पर ऐसा होता है। आप कोई वीडियो बना दें, आप किसी शख्स को गाइड कर दें, अब वो चाहता है कि आप घर तक छोड़ कर आए और दुनिया के तमाम सवालात जो पूछने चाहिए और जो नहीं पूछने चाहिए वो आपसे पूछ लेता है। आप किसी ऐप का लिंक शेयर कर दें, वो मैंने गेट स्टेक का लिंक शेयर किया था, लोगों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया कि मैंने वीडियो ही पूरी की पूरी डिलीट कर दी। मैं कहा ठीक है नहीं कमाए पैसे छोड़ दीजिए। जी आपको उनसे क्या ताल्लुक़ है, अच्छा तो वो पैसे लेके भाग गए तो अच्छा अकाउंट कैसे बनाएं, अच्छा मुझे जीमेल बनाना नहीं आता, आप जीमेल बना दीजिए, अच्छा इस टर्म का मुझे मतलब नहीं पता, मैंने उनकी कस्टमर सर्विस को कॉल की, उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया। ओ भाई एक काम अच्छा कर रहा था, मैंने आपसे शेयर कर लिया, आप चाहें तो कर लें, आपको अल्लाह ने अकल दी, आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। पैसे कमा लें तो आपका फ़ायदा, पैसे डूब गए अगर तो आप गालियाँ सामने वालों को दें, ये तरीका अच्छा नहीं है। और तमाम चीज़ों में आप किताब का लिंक शेयर कर दें तो बोलते हैं जी हमने किताब ऑर्डर की थी 15 दिन पहले और हमें किताब नहीं मिली। तो भाई आप उन इदारे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए जिनका लिंक शेयर किया है, और वो जी उनको TCS डिलीवर नहीं करते, शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, किताब में पेजेस कितने हैं, अच्छा किताब की कीमत कितनी है, अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट्स शेयर कर दें। अल्लाह के बंदे क्लिक कर लो, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो क्लिक हमसे नहीं होता। तो ये स्पून फीडिंग वाला हमारा ओवरऑल बिहेवियर बन गया है, इससे हम बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि पहली बात तो आप तनकीद से शुरू करते हैं तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपका दिमाग इसी चरखी में चलता रहता है कि बंदे का सामने वाले का कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, हमें ये चूना लगा रहा है। और ये बात किसी हद तक सही भी है जो कुछ मुल्क अजीज़ में हो रहा है, लेकिन बहरहाल इस चक्कर में पड़ के आप सीखने का अमल तो आपका रुक जाता है ना। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आप सुन नहीं रहे होते, जब आप तनकीद शुरू करते हैं तो आप कुछ इनटेक नहीं कर सकते, सीखने का अमल बिल्कुल उस वक्त रुक जाता है जब आप तनकीद शुरू करते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि बड़ी मुश्किल से हम बहला फुसला के कुछ लोगों को आते हैं कि भाई कोई अच्छा काम कर लो जिससे मुल्क में लोगों का फ़ायदा हो, उम्मत का फ़ायदा हो।
इस किस्म का जब बिहेवियर आता है, इस किस्म के जब ताने आते हैं, इस किस्म की जब बुरे बुरे अलकाबात से आप नवाजते हैं, वो डर के लोग भाग जाते हैं। आपको क्या बताऊं, कितने ही लोग आए जिनको हमने राज़ी किया कि भाई आप कोई किताब लिख लें, आप कोई पोस्ट लगा दीजिए, आप कोई ब्लॉग लिख लीजिए, आप कोई वीडियो शेयर करके बना दीजिए, हमारे लोगों को कुछ पढ़ा दें। और फिर उन्होंने इसी तरह की हज़ारों स्टोरीज़ सुनाई। उसके बाद वो चले गए तंग आके कि भाई हमने शुरू किया था, अपने हिस्से के हम जलील हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जलील होने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है। तो जब तक ये रवैया नहीं छोड़ेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे जैसे जो मोटी खाल वाले लोग हैं, शायद वो साल 2 साल खींच लें, किसी तरीके से चल जाएं। इंसान तो इंसान होता ही है ना, उसको डिप्रेशन भी होती है, कोई तारीफ़ करता है उसे खुशी भी होती है, कोई बुराई करता है वो बेचारा टेंस भी होता है, स्ट्रेस के अंदर भी जाता है। लेकिन ये एक रवैया कि जहाँ से आप लोग सीख रहे हैं उसी की बुराई करें। कितने पाकिस्तानी आपको मिलेंगे दुनिया में जो बड़ी कंपनीज़ में मौजूद हैं, वो बोलते हैं ना मांग एम्प्टी, मेटा, एप्पल, मेटा, फेसबुक को मेटा कर दिया ना, पहले वो फांग था, मांग हो गया है। तो मेटा, एप्पल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एमटी में फिर माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला भी मिला लें, तो इन 7-8 कंपनीज़ में भरे पड़े हैं पाकिस्तानी। कितने आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं कि वो अपने अपने शहरों से, छोटे छोटे गाँव और कस्बों से इन कंपनीज़ तक कैसे पहुँचे। कितने आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो दुनिया में अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं और वो आपको सिखाने के लिए तैयार हों कि वो पहुँचे कैसे। वो तो बोले बस मैंने कर लिया है जी, मैं तो सुपरमैन हूँ, खुदा की तरफ से कोई इनायतें हो गई मेरे ऊपर और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप तो बन ही नहीं सकते, उल्टा डिमोटिवेट करते हैं। तो जो 2-4 लोग रह गए जो आपको सही राह दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको गाइड कर सकें, उनसे कोशिश करें सुनने की। आपसे काम की बात अर्ज़ करूं, जो शख्स कुएं में थूकता है ना, जिससे वो पानी पी रहा है, उससे प्यास छिन जाया करती है। और जब प्यास ही नहीं रहेगी, तलब ही नहीं रहेगी, तो आप सीखेंगे क्यों, तो आप पानी मांगेंगे क्यों। तलब जिससे छिन गई, इससे बड़ा नुकसान किसी शख्स का और हो नहीं सकता। फिर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है दूसरे लोगों को ब्लेम करने में, दूसरे लोगों को गालियाँ देने में, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, इसने गाइड नहीं किया, मैं खुद से कुछ कर सका। तो कम से कम उन लोगों की पीठ में तो छुरानी खोपे ना जिनसे आप सीख रहे हैं। बड़ी गलत बात है, जिस जगह से आप रिस्क कमाते हैं उस जगह पे अगर आप मासियत करते हैं तो रिस्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है। ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर आप रिस्क कमाते हैं, इस पर अगर आप उल्टी सीधे मैसेजेस देखेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उल्टी सीधी चैट करेंगे, तो उस रिस्क में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे उल्टा सीधा काम करेंगे, बरकत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस शख्स से इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर उसी के पीछे पड़ जाएंगे, उसी की बुराई करेंगे, उसी की ग़ीबत करेंगे, तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को दिल चाह रहा है गालियाँ देने का, जितनी चाहे गालियाँ देते रहें मुझे, ठीक है, देते रहिए, अल्लाह आपको आसानी करे। अगर इस तरीके से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, तो मैं ठीक हूँ, कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका जो नुकसान आपको होगा ना, उसकी वजह से जो बरकत ख़त्म होगी, वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जज्बाती 2-4 जुमलों के अंदर उसको ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ थोड़े कहे को बहुत जानेंगे, अपने रवैयों बर्ताव के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएंगे, जिससे आपका भी फ़ायदा है, हमें भी आसानी है कि हम कोई और अच्छे मज़ीद बंदे लेके आ सकें जो आप लोगों को पढ़ा सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।